तो आज हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले हैं। सब ये जानते हैं कि रामचंद्र जी हमारी रक्षा करते हैं। वो जब हम उनको पुकारते हैं, वो आते हैं और उनके जो भक्त हैं, हनुमान जी, वो साथ में हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि ये राम रक्षा स्तोत्र का नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो स्तोत्र है, जो ये हमारा छोटा-सा एक गीत है, वो हमें रक्षा करता है हमारी। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारा हमारे लिए काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा देता है। तो चलिए थोड़ा-सा जानते हैं कि किस-किस चीज़ों में वो हमें फ़ायदा देता है। तो जो भगवान राम की रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में भी जाना जाता है कि हम अपनी रक्षा के लिए जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। इस जो रामचंद्र जी थे वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और उनको ये समर्पित है, ये एक शक्तिशाली भजन है। जो ऋषि बुद्ध कौशिक जी थे उन्होंने इसको लिखा था और ऐसा माना जाता है कि ये भक्तों को कई तरह के लाभ प्रदान करता है और इसके पढ़ने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हमारी जो सोच है, वो सकारात्मक हो जाती है। हमारी लाइफ में जितनी भी विपत्तियाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी चैलेंज हैं, वो सब हटने लगते हैं। और ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके खिलाफ ये एक सुरक्षा कवच की तरह से कार्य करता है। जिन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में किसी ने काला जादू कर दिया है या किसी ने कोई हमारे को बुरी नज़र से देखता है, तो वो ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कई टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को अपनी सेवा दी और उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव हुआ, तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो उनके ऊपर से जितनी भी नेगेटिविटी आई है, वो हट जाएगी। जिनको लगता है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी की नेगेटिविटी किसी के ऊपर नहीं आती है, लेकिन जिसका जिसका मानना है, तो वो राम रक्षा स्तोत्र को पढ़े और वो उसका बेनिफिट ले और वो जो नेगेटिविटी अपने ऊपर जितनी भी आई है, उसको हटा सकता है। और राम रक्षा स्तोत्र हमारे जो मानसिक और भावनात्मक जो हमारा जो भावनात्मक मतलब हमारा इमोशनल और जो मेंटल बैलेंस है, उसको बनाता है। कई बार हम दुविधा में होते हैं कि बहुत हमें ऐसा लग रहा होता है कि लाइफ में कि हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है, हम इमोशनली ट्रॉमा में होते हैं, बहुत ब्रेकडाउन हुआ होता है। कई बार डिप्रेशन हो जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी लो फीलिंग हो रही है। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उनके घर के मेंबर, अगर वो पर्सन नहीं कर सकता है, अगर घर के मेंबर इसका पाठ करें, तो उस पर्सन को बेनिफिट होगा। अपने घर में अ, अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं या उस पर्सन के तक आवाज़ पहुँचे, तो आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर पर इसको लगाकर उस पर्सन को सुनाइए, तो उसका जो डिप्रेशन है, उसकी जो अंदर की जो सोच है, वो बदलने लगेगी और उसको अच्छा लगने लगेगा, अपनी लाइफ़ में सकारात्मकता वो लाने लगेगा। तो हमें ये आंतरिक स्पष्टता भी देता है कि हम बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा फ़ोकस बढ़ाता है कि हम जब कुछ इनडिसिज़न होते हैं, मतलब हमें इनडिसिसिव हो रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तब आप इसको पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, वो जानते होंगे कि जिनका अ सूर्य कमज़ोर होता है, तो सूर्य को अगर अपना तेज़ करना है, तो इस स्रोत को पढ़कर आप किसी का सूर्य भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये जो हमारे जो बेनिफिट इसके जो हैं, वो इतने मल्टी हैं कि आप ये सोचेंगे कि ये किस चीज़ के काम में नहीं आता। मतलब इतने बेनिफिट्स हैं कि आप अगर सोचेंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्या ये भी है? ये भी बेनिफिट है? वाक़ई। अब आप और जानिए कि और डिटेल में कि क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये ईविल आई की तरह से, जैसे आप अपने घर में कुछ ईविल आई लगाते हैं, तो ये उस तरह से प्रोटेक्शन देता है। आप इसका जो यंत्र आता है, वो अपने घर में लगा सकते हैं। आप इसका पाठ कर सकते हैं, तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है या एंटर करती है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वाइब्रेशन ऐसी आपको महसूस हो रही है, तो आप इसका तुरंत पाठ कर सकते हैं। जितनी भी बाधाएँ, विपत्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं, उसको दूर भगाता है, उसको हटाने में बहुत हद तक फ़ायदा देता है।
हमारी शांति हमें देता है, अंदर से आपका मन विचलित है, शांत नहीं हो रहा है, तो इसका पाठ करिए, मन शांत होने लगेगा। जिनको अपनी इच्छाएँ पूरी करनी है, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी डिज़ायर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक तरीका मैनिफेस्टेशन का राम रक्षा स्रोत पढ़कर भी है कि आप इसको पढ़ने लगें, आपकी डिज़ायर्स को पूरी होने लगेंगी। ये हमें बल और साहस देता है, उसमें वृद्धि करता है कि आपका जो बल है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको हर जगह जाने की हिम्मत देता है, हर परिस्थिति में डटने की हिम्मत देता है। आपका फ़ोकस और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। आपको अगर किसी बच्चे को स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है या किसी बड़े इंसान को भी जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता है, वो ये पाठ करे, उसका जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, वो बढ़ने लगता है। किसी को भी जो चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है, तब ये पाठ करें, वो भी हटने लगता है। अब कभी हमारे को कोई फिज़िकल एलिमेंट होता है, मतलब कोई भी बीमारी हमारे अगर लाइफ में है या आती है या किसी पर्सन को आती है, तो उसको ये पढ़ने को बताएँ या आप खुद पढ़ें, इसका पाठ करें, तो जो हमारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में ये सहायता देता है। जो पुराने हमारे जो ऋषि-मुनि थे, जो चरक जैसे हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, वो इसका पाठ बोलते थे, इसका और विष्णु सहस्त्रनाम का, कि इसका पाठ करें दोनों टाइम। जैसे हमें मेडिसिन खानी होती है, ऐसे ही पाठ करना होता है दोनों टाइम, तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को ये ठीक करने में फ़ायदा देता है। ये हमारा जो एक कनेक्शन बनाता है भगवान से, भगवान श्री राम से, हमारी उनकी कनेक्टिविटी दोनों की बढ़ाता है और सुखी और सफल जीवन का हमें आशीर्वाद देता है। जितनी भी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आप इसको पढ़िए, वो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सब गायब हो जाएँगी। ये हमें पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देता है। ये हमारा को लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या करता है, मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। हमें जो आत्मा का जो बंधन में हम बंधे हैं कि बार-बार हम हमारा रीबर्थ हो रहा है रीबर्थ हो रहा है, तो उससे मुक्ति दिलाता है और हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। हम जब भी कोई यात्रा करें, कभी यात्रा पे जाएँ, तब इसको पाठ करके जाएँ, तो आपकी यात्रा सुखद होएगी, बहुत ही अच्छी होगी, तो उसके लिए भी काम करता है। और जितने भी अगर आपके ने कोई पुराने ऐसे आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ या तो आपके पिछले जन्म में कुछ गलतियाँ हुई, जिनके कारण आपको इस जन्म में विपत्तियाँ सहनी पड़ रही हैं या परेशानियाँ सहनी पड़ रही हैं, तो आपके प्रारब्ध को बदलने में भी ये काम में आता है। आप इसका बिल्कुल मन से, फीलिंग से आप इसका पाठ करिए, तो आपके प्रारब्ध को भी ये हटाने में काम में आता है। तो आपने जाना कि कितने सारे इसके बेनिफिट हैं, कितनी सारी चीज़ों में ये हमें बेनिफिट देता है, हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है और हमें नैतिकता का गुण बताता है कि हम नैतिकता और सद्गुणों से कैसे भरे रहें, हम कैसे विपत्तियों से लड़ते रहें, पारिवारिक बंधनों में किसी को अपनी मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यू है या आपकी मैरिज सही नहीं चल रही है या घर में बच्चों से, पेरेंट्स से या किसी से भी रिलेशनशिप अपने करियर में बॉस से या कुलीग से रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप इसका पाठ करिए, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा और बहुत सारा इससे आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में इसका एक नियम बना लें, एक नियम से इसको पढ़ा करें। अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो यूट्यूब पर अपने ईयर प्लग्स लगा के इसे सुन सकते हैं या अपने घर में बजा सकते हैं कि पूरे घर में सुनाई दे और आपके घर की शांति बनी रहे। तो इसका जो जो बेनिफिट्स हैं, इसके इतने मल्टी हैं कि अगर आप इसका डेली अगर इसका पाठ करते हैं, तो आपको इसका बिल्कुल पता चलेगा अच्छी तरह से कि क्या आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतना ज़्यादा कारगर मंत्र है, भजन है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे। इसकी हर चौपाई का अलग अर्थ है। हर चौपाई को हम अलग भी पढ़ सकते हैं कि कभी हमें सिर्फ़ एक ही चौपाई पढ़नी है कि हमें उसी से ही बेनिफिट जो उसका बेनिफिट है उस चौपाई का, वो भी हम कर सकते हैं और पूरा भी पढ़ सकते हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप पूरा पढ़ें या उस चौपाई को याद करके आप खाली वो भी पढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ़ में अगर उसी से रिलेटेड कुछ चैलेंज चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको पूरा।
हाँ जी, अंकल आप पढ़ेंगे? माइक खोल लीजिएगा अंकल आप। गुड। हुँ, श्री राम रक्षा स्तोत्रम पीडीएफ हिंदी अनुवाद सहित। थोड़ा-सा अंकल राम थोड़ा-सा तेज़ पढ़ दीजिए, थोड़ा ज़ोर से। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित है। हुँ, इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ दिया गया है। हुँ, श्री राम रक्षा स्तोत्रम पीडीएफ हिंदी अनुवाद सहित। हुँ, विनियोग है। हुँ, ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टव छंद सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। अर्थ, इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि है। सीता और देवता, सीता और रामचंद्र देवता है। अनुष्टभ छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के रूप के जप में विनियोग किया जाता है। तो अभी क्या है जो राम रक्षा स्रोत है, उनके जो रचयिता हैं वो बुद्ध कौशिक ऋषि हैं और सीता और रामचंद्र जी देवता हैं और सीता जी शक्ति हैं, हनुमान जी कीलक हैं और तथा राम जी की प्रसन्नता में ये राम रक्षा स्रोत को हम स्टार्ट करते हैं। उनका ध्यान करते हुए हम ये स्रोत पढ़ते हैं। हाँ जी। ध्याये ध्यायेदा जानुबाहुम धृत सर धनुषम बृहद पद्मासनस बृहद पद्मासनस्तम पीतम वासोवसानम नव कमल दलपस्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम वामांग कारूढ़ सीता मुख कमल मिललोचनम निर्दाभम नानालंकार दीप्तम ददत मुरुज जटा मंडनम रामचंद्रम। अर्थ, जो मनुष्य बाण धारण किए हुए हैं, बद पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जो कमल दलों से भी सुंदर हैं, जो प्रसन्न चित्त है, जिनके बाएं अंक में बैठी सीता के मुख से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। अब राम का इन्होंने वर्णन किया है कि रामचंद्र जी धनुष बाण पकड़े हुए हैं, उनके बाएं ओर सीता जी बैठी हुई हैं। उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, कमल नेत्र नए कमल दलों में स्पर्धा और उसके बाद जो उनका वर्ण है वो श्याम है और वो अनेक विभूषण से सुसज्जित बैठे हुए हैं। ध्यानम। हुँ, श्री राम रक्षा स्तोत्र यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हुँ, श्री हुँ। रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। तो जो 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 हमारा फर्स्ट श्लोक है, जो पहला श्लोक है, वो ये कह रहा है कि जो हमारे रामचंद्र जी हैं, वो उनका जो एक-एक अक्षर है, वो महापताकों को मतलब जितनी भी महाविपत्तियाँ हैं, उनको नष्ट करता है। तो इतना बढ़िया इस नाम जप का फ़ायदा है, इस श्रोत को पढ़ने से फ़ायदा है। हाँ जी। ध्या ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीविलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। अर्थ, नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके
अब वो रामचंद्र जी की गाथा गा रहे हैं, मतलब उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रशंसा करते हुए उनके पूरे शरीर के बारे में, उनकी मुख के बारे में, उनके हर चीज के बारे में बहुत विस्तार से मुनि जी बता रहे हैं। कौशिक महाराज जी बता रहे हैं कि वो नीले श्याम वर्ण के हैं, उनको उनके ऊपर मुकुट लगा हुआ है और उनके साथ जानकी मतलब सीता माता और लक्ष्मण सहित बैठे हुए हैं, हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सासी तूर्ण धनुर्बाणापाणिम नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगन्नातु मावीर भूतमजम विभुम। अर्थ जो अजन्मा, जिनका जन्म ना हुआ हो, अर्थात जो प्रकट हुए हैं, एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड़ग तुणीर धनुष बाण धारण किए, राक्षसों के संगात तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके। अब वो बोल रहे हैं कि जिनका जो कि अजन्मे हैं, है ना, मतलब कि बार बार जो प्रकट हुए हैं, मतलब हमारे लिए जो समकक्ष हमारे आए हैं, तो वो एक अवतार के रूप में आए हैं, जो कि जिनके हाथ में खड़ग है, धनुष है, बाण है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह प्रस्तुत हैं, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया था और उनकी लीला जगत रक्षा हेतु हुई है, तो उस रामचंद्र जी का हम स्मरण कर रहे हैं। राम रक्षाम पठित प्राज्ञ पापग्निम सर्व काम दाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजय। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे लाट की रक्षा करें। अब यहाँ से जो ये चौथा जो श्लोक है, वहां से उन्होंने बताना शुरू किया है कि कैसे कैसे ये राम रक्षा श्रोत हमारा हमें बेनिफिट देता है, हमें किस चीज से फायदा देता है। तो यहाँ पर अब इन्होंने अपने शरीर को कि हमारे जब हम ये पाठ करेंगे तो हमारे ये पापों को नाश करेगा, है ना, जितने भी हमारे गलत काम है, जो भी हमसे भूल चूक हो गई है, तो उससे उसे जो नाश करने में उसको इसको जब हम पढ़ेंगे तो वो सब चीज हट जाएगी। और उसके बाद ये कैसे मेरे सिर को और मेरे माथा मतलब ललाट को ये रक्षा करेगा मेरे उसकी। अब ये बॉडी के हर पार्ट पर लेकर जाएंगे। स्टार्ट हमने ऊपर से किया है सिर और ललाट की, और संग में ये उनको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं जो रामचंद्र जी से रिलेटेड लोग हैं, तो उनकी भी महिमा गा रहे हैं और संग में अपने अपने लिए भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। कौसल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्राणम पातु मख त्राता मुखम सौमित्र वत्सलय सौमित्री वत्सलय। अर्थ कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण नाक की, और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। ये बता रहे हैं कि जैसे कौशल्या के जो पुत्र थे श्री रामचंद्र जी, वो मेरी नेत्रों की रक्षा करें, मेरे कानों की करें, मेरे नाक की करें और मेरे मुख की रक्षा करें। अब पहले सिर से शुरू हुआ, फिर हमारे फेस को उन्होंने कवर कर लिया। ऐसे वो हर अपने बॉडी पार्ट की रक्षा मांग रहे हैं, अपने रक्षा करने के लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करें। हम्म। जीवाम विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदितय स्कंदो दिव्यायुधय पातु भुजो भग्नेश कारमुकय। अर्थ मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करे, हम्म। भरत वंदित मेरे कंठ की रक्षा करे, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। तो आप मेरी जीभ की, मेरे कंठ की, है ना, मेरे गले की, मेरे कंधों की, है ना, और मेरे भुजाओं की, मेरे हाथों की सब रक्षा करें। और उन्होंने उससे रिलेटेड उनकी भी महिमा गा दी है, जिन जिन को वो जानते थे रामचंद्र जी, या जिनके पुत्र थे, या जिनसे भी वो रिलेटेड थे, तो उनकी भी महिमा गा रहे हैं संग में। करो सीतापति पातु हृदय जामदग्नि जित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम वदाश्रय। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करे,
हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले, मध्य भाग की खर राक्षस के वध करता और नाभि की जाम्बवान के आश्रयदाता रक्षा करे। तो वो बोल रहे हैं जो सीता के पति हैं वो मेरी हाथों की रक्षा करें, मेरे हाथ पर आ गए अब ये। फिर मेरे हृदय की, मेरे हार्ट की, जो परशुराम को जीतने वाले जो ऋषि हैं वो वो रक्षा करें। फिर मध्य भाग हमारे जो राक्षसों को जो उन्होंने वध किया है वो करें, नाभि की करें, मतलब पेट नाभि अब ये नीचे तक आ रहे हैं और सबकी मांग रहे हैं कि हमारी आप रक्षा करें, और उनकी महिमा भी गा रहे हैं संग संग में। सुग्रीवेशय कटी पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तमय पातु रक्षय कुल विनाशकृत। अर्थ, मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और सभी रघुओं में उत्तम और राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम जांघों की रक्षा करें। कि आप सुग्रीव से जिसके स्वामी हैं, तो आप मेरी कमर की, मेरे हड्डियों की और मेरे जांघों की, सब चीज की आप रक्षा करें। मतलब इसमें ऐसे बताया गया कि हम्म। रामचंद्र जी की महिमा है, हम्म। सुग्रीव के स्वामी है, वो तो हाँ कमर जी। की, रामचंद्र जी सुग्रीव के स्वामी हैं हम्म। और हड्डियों के हनुमान के प्रभु हैं, सभी हम्म। रघुओं में उत्तम हैं और राक्षस कुल का विनाश करने वाले हैं। हम्म। तो रामचंद्र जी की महिमा सारी बताई गई है। हाँ, महिमा बता रहे हैं और फिर अपनी रक्षा भी मांग रहे हैं कि आप ऐसे हैं तो आप मेरी जांघों की करिए, आप ऐसे हैं तो मेरे हड्डियों की करिए, है ना। तो ऐसे उनकी महिमा भी कह रहे हैं और अपने लिए भी वर मांग रहे हैं, मतलब कि मेरी भी रक्षा करें। हम्म। जानूनी सेतु कृत पादु जंगे दस मुखांतक पादौ विभीषण श्रीदय पातु रामौ खिलम बपु। अर्थात, अर्थ, सेतु का निर्माण करने वाले, मेरे घुटनों की, दशानंद का वध करने वाले, मेरे अग्रजंघा की, विभीषण को ऐश्वर्य ऐश्वर्य देने वाले, मेरे चरणों की और संपूर्ण श्री शरीर की श्री राम रक्षा करे। अब यहाँ पूरे अपनी शरीर की रक्षा मांग रहे हैं कि मेरे अब नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी आ गए हैं, कि मेरे घुटनों की, फिर मेरे जो ऊपर पार्ट की जो जांघें हैं उसकी, फिर मेरे पैरों की, मेरे चरणों की, मतलब सब पूरे बॉडी की आप मेरी रक्षा करें। तो रामचंद्र जी महिमा है कि सेतु का निर्माण करने वाले थे वो, तो मेरे हाँ जी। घुटनों की रक्षा करे। जी जी। हाँ, दशानन का, रावण का वध करने वाले हैं रामचंद्र जी, मेरी हम्म। अग्रजंगा की। हम्म। विभीषण को लंका का राज्य दिया, हम्म। देने वाले हैं, वो मेरे पूरे शरीर की रक्षा करे। तो उनकी महिमा भी गा रहे हैं और अपने लिए भी, मतलब सब चीज की वरदान मांग रहे हैं कि आप मेरी भी रक्षा करें। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। अर्थ, शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। अब ये इस जो 10वां श्लोक है इसको खाली भी हम पढ़ सकते हैं, अगर आप इसे याद कर लें तो वो किस में फायदा, मतलब इसका पूरा बता रहा है कि अगर जो भी इस श्लोक को पढ़ेगा तो उसकी भक्ति करेगा रामचंद्र जी की, तो उसको दीर्घायु मिलेगी, मतलब लंबी उम्र मिलेगी, वो सुखी रहेगा, पुत्रवान बनेगा और हमेशा विजय और विनयशील, मतलब एक सॉफ्ट काइंड पर्सन बनेगा। पाताल भूत लभ्योम हम्म। चरेणश्च चरेणश्च छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाभि। अर्थ, हम्म। अर्थ, जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। तो ये बोल रहे हैं कि जो लोग पाताल में रहते हैं, पृथ्वी पे आकाश में विचरते हैं, है ना, जो ऐसे वेश में घूमते हैं, जो मनुष्य राम नामों के सुरक्षित, मतलब जो कहीं नहीं, मतलब अगर जो भी इस स्रोत को पढ़ेगा वो उसके पास उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, उसको कोई भी देख नहीं पाएगा, उसको कोई भी नेगेटिव चीजें
मतलब देख ही नहीं पाएंगी, उनके ऊपर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा अगर ये पाठ पढ़ते हैं तो। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। अर्थ, राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी इन रामचंद्र के राम नाम जप करता है और जो भी इस पाठ को पढ़ता है तो उसको, उसके सारे जो पाप, अगर वो कोई पाप अगर बाई चांस उससे भूल चूक हो भी जाती है तो वो उसमें अंदर उसमें बहता नहीं जाता है, उससे हट जाता है और वो भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। जगत हम्म। जगत जनेत्रे कमंत्रेण राम नामनाम्नि भीर रक्षितम ये कंठे धारिये तस्यैश्च करस्था सर्व सिद्धये। जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो इस कंठ, जो अपने गले से ये पढ़ता है, जो उसे कंठस्थ करता है, जो उसको रोज पढ़ता है, तो वो उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो भी वो चाहता है इस जीवन में उसको वो प्राप्त होता है। वज्र पंजर वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता, तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। तो जो भी इसका पाठ करता है ना, जो भी इसका स्मरण करता है, तो उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता। मतलब जो भी वो चाहता है, जो भी वो सोचता है, जो भी जिससे कहता है, कोई उसकी बात को नहीं टालता, है ना, और सदैव ही उसकी जीवन में मंगल होता है और विजय उसको हमेशा मिलती है। मतलब इतना शक्तिशाली है ये पाठ। आदिष्ट मान्यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हर तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक है। स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि ने प्रातः जागने पर इस स्तोत्र को लिखा। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कब लिखा है, बुद्ध कौशिक जी महाराज ने जो ये जो पाठ है वो प्रातः जागने पर इस श्लोक को लिखा है। और ये भी मानना है कि इसको सुबह सुबह अगर हम पढ़ा जाए तो इसका ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। सुबह नहा धोकर इसका उच्चारण करें, इसको बोलें तो इसका हमें ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ जी। भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि ने यह बनाया था। जी जी। आराम है कल्प वृक्षाणाम वीराम है सकला पदाम अभिराम स्त्री लोका नाम राम श्रीमान सैन है प्रभु। अर्थ, जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। विराम माने थमा देना, किसको थमा देना, दूर कर देना। सकलापादम, सकल आपदा, सारी विपत्तियों को। जो हम्म तीनों लोकों में सुंदर अभिराम सह त्रिलोकात्म है, श्रीमान, वही श्रीमान राम हमारे प्रभु है। हम्म। तो अब वो उनको बता रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं कि वो जो हमारी सारी विपत्तियों को हटा देते हैं, जो कि विपत्तियों को विराम लगा देते हैं, कि जहां भी विपत्ति आई और हमने ये स्त्रोत का पाठ किया तो वही विपत्तियों को विराम लग जाएगा और हमारी लाइफ में विपत्तियां आई ही नहीं, और वो ही हमारे श्री राम है, उन्हीं का हम पाठ करते हैं। तीनों लोकों में सुंदर है वो। हम्म। राम जी की महिमा है कि तीनों लोकों में सुंदर है। सुंदर है वो, हाँ। तरुणौ तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरी कवि विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बरौ। अर्थ, जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली, कमल पुंडरी के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मरक का चरम धारण करते हैं।
अब ये बता रहे हैं कि कैसे श्री श्याम रामचंद्र जी लगते हैं। वो युवा हैं, सुंदर हैं, सुकुमार हैं, महाबली हैं, है ना? और कमल के समान उनके विशाल नेत्र हैं और उनके वस्त्र काले मृग की चर्म से धारण है ना? मतलब ये जब वो वन में गए हैं तब उनका वस्त्र तब उनकी वेशभूषा बता रहे हैं। फल मूलसिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथ स्योतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। तो जो वन में फल और कंद खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, जो संयमी है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी हैं, तो वो जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वो हमारी रक्षा करें, उनके लिए बोल रहे हैं। शरण्यो हम्म। शरण्यो सर्व सत्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष मताम रक्षय कुल निहंतारौ त्रायताम नो रघुत्तमो। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारी रक्षा करे। अब जब वो राजा बन गए तो ऐसे महाबली, रघु श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें हम, वो राम है ना, जो समस्त प्राणियों की शरण देते हैं, सभी प्राणियों का इतना धर्म का पालन करते हैं, जो सारे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने सारे राक्षसों को मार गिराया, तो उनका हम स्मरण करते हैं और उनसे अपनी रक्षा के लिए विनती करते हैं। आत सज्ज धनुषा आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुग निसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम। संगान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तूणीर धारण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। तो जो धनुर्धारी हैं, जो कि धनुर्विद्या में महारत हासिल की है, तो उनसे कह रहे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से कि आप मेरे आगे हमेशा चलते रहें। हम्म। सन्नद्य कवची खंगी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथोस्माकम राम पातु स लक्ष्मण। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड़ग, धनुष बाण धारण किए युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। तो युवावस्था में जब रामचंद्र जी थे तो तब का वो स्मरण कर रहे हैं उनका, कि वो इतने हर चीज में आगे बढ़ते थे, हमेशा एक्साइटेड रहते थे, कवचधारी थे, उनके हाथ में खड़ग थे, धनुष बाण थे, और वो हमारे आगे चलें और हमारी रक्षा करें। राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हम्म। हमारी रक्षा करें। हम्म। रामो दास रथी सुरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौशल्यो रघुत्तम। भगवान शिव का कथन है कि श्री राम दासरथी, सूर, लक्ष्मणाचुर, बलि, काकुत्स, पुरस, पूर्ण कौशलेय, रघुत्तम। तो भगवान शिव कहते हैं कि उन्होंने श्री राम के कई नाम बताए, कि उनका नाम श्री राम है, दशरथी, शूर, इनके विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है श्री रामचंद्र जी को। जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी के भी बहुत सारे नाम हैं। वेदांत वेदो यज्ञ से पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ है श्रीमान प्रमेय पराक्रम है। वेदांत वेद्य यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और श्री अप्रमेय पराक्रम। तो ये भी उनके नामों का वर्णन है, विभिन्न नामों का, जो कि उन्होंने इसमें बताए हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता था। हमें कृष्ण भगवान के नामों के बारे में तो काफी ज्ञान है, पर श्री रामचंद्र जी के भी विभिन्न नाम हैं, जिनका किसी भी नाम का आप जप करें तो उसका पूर्ण आपको फायदा मिलेगा।
इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अस्मे अस्मे धाधिकं पुण्यम स संप्राप्तनोति न संशय है। आदि अर्थ है आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि जो इन सारे नामों का स्मरण करता है या इनका पाठ करता है तो उनको कितना फायदा मिलता है, कितना मतलब कि एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर उनका फायदा होता है। जैसे एक तरफ ये अश्वमेध यज्ञ से जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, और वो ही फायदा हमें नाम जप से मिलता है। मतलब इतना कमाल का इनका नाम जप है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि आप ये बोले नहीं वो तो बहुत बड़ा यज्ञ है, उसका बेनिफिट ज्यादा है, तो आप घर में बैठे उनका नाम जप करें तो आपको वही बेनिफिट मिलेगा। रामम दुर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीतवासम स्तुवंती नामे भीर दिव्येर दिव्येर्न ते संसारिणो नरय। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। तो जो भी इनके नाम का स्मरण करेगा, वो जो भी हमारे जो संसार चक्र है, मतलब हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, जो भी आत्मा से हम बार बार दोबारा जन्म लेते हैं उस चक्र को हम खत्म कर देंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे अगर हम इसका कंटिन्यूअस पाठ करते हैं और हमेशा स्मरण में नाम जप करते रहते हैं श्री रामचंद्र जी का। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण है उनका, ध्रुवा होती है ना घास उसके लिए। कमल हम्म। नयन, कमल के समान उनका नयन है। और जी। पीताम्बरधारी है, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। जी जी। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुस्थम प्रवणारणव गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ नयनम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। लक्ष्मण के रामचंद्र जी के नाम, लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुस राजा के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्रो मतलब ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक, धर्म के रक्षक, राज राजेश्वर, राजाओं के राजा, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण, शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। अब ये वंदना कर रहे हैं और विभिन्न नामों से, है ना, फिर से रामचंद्र जी को पुकार रहे हैं कि लक्ष्मण के भाई हैं, सीता जी के पति हैं, काकुस राजा के वंशज हैं, करुणा के सागर हैं, गुण निधान, विप्र ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जितने भी ब्राह्मण थे वो उनको बहुत प्रिय थे, है ना, परम धार्मिक, है ना, राजेश्वर हैं, सभी को पता है, सत्यनिष्ठ थे, दशरथ के पुत्र थे, श्याम वर्ण वाले थे, शांति स्वरूप थे, संपूर्ण लोकों में सुंदर थे, और रघुकुल तिलक लगाते थे वो, और राघव एवं रावण के शत्रु भगवान, और उनके शत्रु थे, और वो भगवान को वो वंदना कर रहे हैं, उनकी वो पूजा कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। हम्म। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हाँ राम, जी। रामभद्र, रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। तो ये जो जितने भी ये मंत्र हैं इनको अलग अलग, जैसे अब ये वाला जो आपका 29 वाला मंत्र है, इसको भी आप अलग, चौपाई है इसको भी अलग आप याद कर लीजिए, तो वो भी आपको काफी हद तक इसका पूरे पाठ का वो बेनिफिट देगा। और उसका मतलब है राम, रामभद्र, रामचंद्र विशाल स्वरूप, रघुनाथ प्रभु एवं सीता के स्वामी, मतलब ये तो उनके नाम है, और सीता के स्वामी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। विधात स्वरूप मतलब विधाता की तरह विधाता। हम्म। 27-28। हम्म। श्री राम, राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम।
अर्थात हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज बड़े भाई भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। तो ये विभिन्न फिर नामों से अपने श्री राम को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आप मुझे अपने शरण में मतलब अपनी पास अपनी जगह दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। शरीरा श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। अर्थ में एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता हूँ और श्री राम के चरणों का वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि मैं एकाग्र मन से एकाग्रचित होकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ और श्री राम चरणों का वाणी से अपनी वाणी से उनके चरणों का गुणगान कर रहा हूँ और पूरी तरह से पूरी श्रद्धा से मैं रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में आना चाहता हूँ। वो मुझे कृपया करके अपनी शरण में लीजिए ले। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा में किसी दूसरे को नहीं जानता। अब वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, श्री राम ही मेरे माता हैं, वो ही मेरी पिता हैं, वो ही मेरे सखा हैं, वो ही मेरे बंधु हैं, सब कुछ वो ही है और मेरे सर्वस्त्र वो ही है और मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। मतलब वो इतने उनकी भक्ति में लीन है कौशिक महाराज जी, लेकिन वैसी ही भक्ति में हम लोगों को भी उसी ही फीलिंग से इसको पाठ को पढ़ना है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जिनके दक्षिण में दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान ही विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। फिर उनके बारे में बता रहे हैं कि जिनके दाईं दाईं ओर लक्ष्मण बैठे हैं, जिनके बाईं ओर सीता माता बैठी हैं और उनके सामने, जैसे आपने पिक्चर में भी देखा होगा, फोटोज में भी देखा होगा कि आगे नीचे हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो उन सब की वंदना कर रहा हूँ और अपने श्री राम जी को स्मरण कर रहा हूँ और उनकी वंदना करता हूँ। लोकाभिरामम र- हम्म। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथनम, कारण्य रूपम, करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अर्थात मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर, युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में हूँ। जो संपूर्ण लोकों में, सारे लोकों में बहुत सुंदर हैं, जो युद्ध कला में पारंगत हैं, कमल के समान उनके नेत्र हैं और रघुवंश नायक हैं और करुणा की मूर्ति हैं और करुणा के भंडार हैं, जिनमें बहुत सारी करुणा भरी हुई है। मैं उन श्री राम की शरण में आता हूँ और उनको स्मरण करके उनकी ही शरण में जाना चाहता हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, वात वातात्मजम वानर युत मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जी। मन के समान गति और वायु के समान वेग, अत्यंत तेज वाले, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, वायु के पुत्र, वानर दल के अधिनायक श्री रामदूत हनुमान की मैं शरण लेता हूँ। तो ये कहा जाता है कि जो इस पूरे
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी मदद हनुमान जी करते हैं, क्योंकि वो उनके भक्त हैं और जो उनकी भक्ति कर रहा है रामचंद्र जी की, हनुमान जी उनको मदद करते हैं। और इस वाले दोहे में, इस वाले पंक्तियों में उन्होंने हनुमान जी की महिमा करी है कि जो हनुमान जी गति मन के समान, जो हमारी मन के समान जो गति है, मतलब कहीं भी हमारा मन पहुँच जाता है, ऐसे ही हनुमान जी उनकी गति ऐसी ही है वायु की, उतना तेज है उनमें, उनकी बुद्धिमानी इतनी ही श्रेष्ठ है बुद्धिमानी में वो, और वायु के पुत्र हैं, सबको पता है, वानर दल में उनके, वो वानर दल के नायक हैं। और वो उनकी शरण में भी मैं जाता हूँ और उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी मुझे अपनी शरण में लीजिए। इसमें हनुमान जी की गुणों की वंदना की, परम जितेंद्रिय है, हाँ बुद्धिमानों जी, में श्रेष्ठ है, हनुमान जी के गुणों के बारे में बताया बारे गया है। में बताया है जी। हम्म। हाँ। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हम्म। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षर वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। तो मैं जो रामचंद्र जी हैं, जो राम राम के मधुर नाम की, मतलब जो कोयल है वो पूजती है, तो उस वाल्मीकि रूप जो को वाल ये अंकल आप समझाइए इसका क्या मतलब है? यह मैं कवितामयी डाली पर बैठकर, हुँ, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जी। मधुर अक्षर वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए हुँ, वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। हुँ, जैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करी, एक हुँ, कोयल के रूप में, जैसे कोयल जैसे हुँ। मधुर रूप से बोलती है, वैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की कवितामयी रूप में रामायण की रचना करी। तो मैं उनका स्मरण करता हूँ, है उनकी ना? वंदना करता हूँ। उनकी वंदना करता हूँ। हाँ जी। हाँ। आपदा मपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। बहुत बढ़िया मंत्र है ये। मैं जी, सभी लोकों में सुंदर श्री राम को बार बार प्रणाम करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। जितने भी हमारे ये भजन होते हैं, जितने दोहे हैं, उसी में उनका बेनिफिट भी लिखा होता है। तो ऐसे ही इनके भी कई वाले दोहों में इनका बेनिफिट है। तो खाली उनको पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा हमें इसका लाभ मिलता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा ना नहीं हम पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे 2-2 लाइन आप इसमें से निकाल लीजिए, जिनका जो कंठस्थ कर लीजिए, उनका पाठ करिए, जिसमें से ये 35 वाला श्लोक है कि मैं सभी लोकों में सुंदर श्री राम को बार-बार प्रणाम करता हूँ, जो सभी आपदाओं को, जो जितनी भी मेरे ऊपर परेशानियाँ, विपत्तियाँ आती हैं, उनको दूर करते हैं और सबको सुख संपत्ति प्राप्त करने वाले हैं। तो ये सिर्फ़ अपने आप में ही एक पूरा श्लोक हैं 2 जिनको आप याद कर सकते हैं। हुँ, भर्जनम भव बीजा नामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। अर्थ है, राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। तो अर्थात जो ये राम राम का नाम लेता है, हुँ, उसके हुँ। पास यमदूत कभी नहीं आते, उनके बाद देवदूत ही आते हैं। हाँ, तो मतलब वो कभी भी मरण जो होगा यमराज नहीं आएँगे, है ना? और उनके पास हमेशा मतलब अच्छे ही मतलब लोग आएँगे, अच्छे ही लोग आएँगे और कोई भयभीत नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छी उसको एक सद्गति की प्राप्ति होगी। हुँ, मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर हुँ, लेता है। हुँ, जी। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रामेशम भजे रामेणाभियता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामन नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्य दासोसम्यहम रामे चितलह सदा भवतु मैं भो राम मामुद्धर। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाली श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ।
श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। तो फिर वो रामचंद्र जी की महिमा गा रहे हैं कि जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं, जो हमेशा विजय जिन्होंने प्राप्त की है, जो लक्ष्मीपति हैं, और मैं उनका भजन करता हूँ, जो जिन्होंने सारे सारे राक्षसों का वध किया, उनको उनका नाश किया, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ, और उनके जैसा कोई आश्रय, मतलब कोई भी शरण 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 में लेने वाला ऐसा नहीं है जैसे वो हैं। वो हर किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं, और मैं उनके वत्सल, मतलब उनके प्यार का दास हूँ, और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मैं रामचंद्र जी में ही लीन रहूँ, उनकी भक्ति में लीन रहूँ, और मैं इस संसार रूपी, इस जो संसार में आया हूँ, वो मेरा उद्धार करें, और मेरे को हर चीज़ में मेरे साथ रहें। यह मंत्र है, बहुत फेमस है। हाँ राम जी। रामेति रामेति हुँ, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी हुँ, पार्वती से कहते हैं, सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। ये आप इसमें समझाइए। मतलब ये कहते हैं, शिव जी हुँ, पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी, राम नाम एक, विष्णु विष्णु जी के 1000 नाम है, वो उनका पाठ करो या खाली राम, एक राम राम बोलो, वो बराबर है। और कहते हैं, मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ, मैं सदा राम राम करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ, राम नाम में ही मैं लगा रहता हूँ। तो अभी तक शिव जी राम, राम का ही स्मरण कर रहे हैं, और अभी भी वो उसका लाभ उठा रहे हैं। और इन्होंने कितना अच्छा बताया कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो हम पाठ करते हैं, वो अगर सिर्फ हम राम नाम को ही लेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो उसका भी पूरा उतना ही फ़ायदा है हमारे राम रक्षा स्तोत्र का। मतलब विष्णु जी के 1000 नाम है, हुँ, उनको पढ़ो और राम, चाहे एक बार राम का नाम लो, वो बराबर लाभ बराबर है, मिलेगा। वो बराबर लाभ मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर आप राम, राम को 11 बार भी बोलते हैं, तो उतना ही लाभ मिलेगा। उससे मतलब सोच लीजिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम 11 बार पढ़ लिया, तो आप इस जो इति भी है श्री आप। बुद्ध हुँ। कौशिक विरचितम श्री राम कक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। तो ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर, संपूर्ण होता है। तो राम रक्षा स्तोत्र अभी हमने पढ़ा, आपने इसको जाना कि कितना इसका बेनिफिट है, कितना इसको पढ़ने से लाभ हो सकता है। तो इसको जिस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ में इसको अपना सकते हैं, अपनाइए और इसका बेनिफिट उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। तो अभी किसी को कुछ कहना है? नहीं, वाकई ये जो इन्होंने लिखा है ना, बिल्कुल जी, सही है। अगर हम ये रेगुलर ये पढ़ते रहे ना, मेरी वाइफ रेगुलर पढ़ती थी राम रक्षा स्तोत्र, जी। रेगुलर पढ़ते रहे, तो ये मतलब बहुत फायदे वाला है। और रामचंद्र जी के नाम के बराबर तो कुछ है ही नहीं। जब शिव जी स्वयं राम 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 करते हैं, भगवान शिव जी, हुँ, तो हुँ, इसका मतलब इतना बड़ा मंत्र है ये राम राम। हुँ, तो इसके राम राम मंत्र पढ़ने से और ये राम रक्षा सूत्र पूरा करने से, पढ़ने से हुँ, वाकई बहुत बेनिफिट है इसके। बहुत हुँ, बेनिफिट है, अगर कोई लेना चाहे मन से, अगर सुबह सुबह पढ़े नहा धो करके हुँ, बैठ करके, तो हुँ, बहुत सारे बेनिफिट है इसके। हुँ, इससे हुँ, ऊपर कोई मंत्र नहीं है। इसमें कई श्लोक हुँ। तो बहुत बहुत फेमस है। जी, जी, इसमें कई मतलब बिल्कुल। श्लोक बिना बहुत, हाँ नहा हाँ। धोए ये पढ़ नहीं सकते क्या? जी? अब मेरे को मतलब मन हुआ, मतलब नहीं, नहीं, अभी पढ़िए, मन। पढ़िए। नहीं, नहीं, आप वैसे तो इसको ना, कहते हैं कि हर रामचंद्र जी का नाम तो आप कैसे ही ले सकते हो, बिना नहाए हाँ, धोए, लेट्रिन हुँ, में बैठे बैठे भी ले सकते हो। हुँ, थोड़ा तो नहा धो के बैठने से थोड़ा मन अच्छा लगता है, मन बस फ्रेश हो ये हाँ जाता है, है। हाँ। हाँ, बस ये है, हाँ, वो भगवान थोड़ा का अंतर नाम तो होता आप है। कहीं भी, एक एक बार की बात है, हनुमान जी जा रहे थे, एक बंदा है ना लेट्रिन में बैठे बैठे राम 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 कर रहा था। तो हुँ, हनुमान जी की, उसकी सच्ची घटना है, हनुमान जी के ऊपर एक, उसने कहा लेट्रिन में बैठ के राम राम कर रहा है, थप्पड़ मारी जोर से। हुँ, तो वो बंदा सकपका गया, बहुत उसको तकलीफ हुई। जब रामचंद्र जी के पास गए तो रामचंद्र जी को बड़ा दर्द हो रहा था। बोला, प्रभु आप आज को दर्द क्यों हो रहा है? बोला, मेरे एक भक्त को किसी ने मारा है, उसका दर्द मुझे हो रहा है। हुँ। नहीं, हाँ, और तो आप बोला ये देखिए तो राम का नाम तो कि अगर कभी भी हाँ किसी भी जी, टाइम आदमी मान लो कोई मर रहा है या लास्ट पोजीशन में है,
तो उस हुँ, टाइम अगर उसको शुद्ध अशुद्ध देखेगा तो उसकी गति कैसे होगी? हुँ, उसमें शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब नहीं है। वो तो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पे ले सकते हो, जी, उसी में जी। फायदा। राम का नाम ऐसा नाम है, वो कभी भी किसी समय कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे ले सकते हो। शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई मतलब नहीं है। मैंने और ये शुद्धि चीज थोड़ी पूछा होती है कि नहा मतलब धो के बैठने से अब थोड़ा सा सुनिए, मन हाँ मन जी, अच्छा अंकल लगता है। 1 सेकंड, अब मैं थोड़ा-सा बोल दूँ फिर मैं स्टॉप राम। करूँगी, हाँ। कि देखिए हम बचपन से ही जब हमें कहीं दर्द होता है तो कहते हैं ओ राम, है ना? हम्म, हाय राम, हर चीज़ में हम्म, हमें राम सिखाया गया है। अभी भी मैं कभी जैसे प पलंग से उठती हूँ या चेयर से उठती हूँ तो मेरा जैसे पैर अकड़ जाता है तो मेरे मुँह से ज़रूर निकलता है, अरे राम! है ना? तो कितना हमें शुरू से ही राम का ये बताया है, लेकिन उसका अर्थ सच में ये पता चला कि एक राम का नाम विष्णु शायद मतलब हमसे निकलता ही रहता है। मतलब हर हम्म। समय कभी दर्द होगा या परेशानी है तो राम, जैसे जब गांधी जी ने भी देह त्याग की तो उनके मरते मुँह हुए से राम नाम राम ही का ना निकला। हे राम बोला। तो राम का नाम हम बचपन से बोलते आए हैं, चलते-फिरते, लेकिन आज उसका इतना बड़ा बेनिफिट पता चला, तो दीदी मेरा बहुत ही पैर पे अच्छा था। दर्द कम हुआ है मतलब सुबह से एक दर्जा पे जो था ना वो चिमट गया था तो उसका वजह से थोड़ा नाखून पे ब्लड भी आया था पेन भी जी, हो रहा जी। था आज पूरा दिन। अब जी, ये जी। मतलब आपने पाठ किया आप सब लोगों ने तो हाँ मेरे जी। को पेन कम हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए पढ़ते ही पाठ कितना फ़ायदा हुआ आपको। इसलिए मैंने पूछा मतलब मेरा को कभी हुँ, तकलीफ हो रहा है तो उस वक्त मैं उतना हुँ। शुद्ध नहीं हूँ तो क्या कर सकता हूँ इसलिए ही मैंने पूछा। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, कभी भी पाठ करिए।